संजीव रेड्डी। चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय नीरेंद्र। दसौंधी क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एईडीओ के अपने सफ़र पे आगे की ओर। आते हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर कामयाब हों। आइए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की कड़ी की आगे हमने कहा था सेल्यूकस निकेटर इज द जनरल ऑफ द सिकंदर अलेक्जेंडर। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर ये दोनों आपस में भिड़ना चाहे लेकिन नहीं भिड़ पाए, नहीं जीत पाया सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि मगध की शक्ति अलेक्जेंडर देख चुका था। यही है भूरे बालों वाला, घुंघराले बालों वाला सेल्यूकस निकेटर। यह सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। जब सिकंदर सेनापति था, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया, इसका मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इसका जल सेनापति नियार्कस था, जो बाद में चर्चा में नहीं आया, लेकिन सेल्यूकस काफी प्रभावशाली और राजा का गुण, एक किंगडम, उसका सपना भी था कि मैं एक किंगडम स्थापित करूं। उसके बाद वो आया भारत पर कब्जा करने के लिए, सेल्यूकस आया, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और खंड भारत था, ताकतवर था मगध और पूरा भारत। तो जब तीन, काबुल, मैंने कंधार और हेरात, मैंने कहा ना अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अखंड भारत का जो सपना कौटिल्य ने देखा था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था। तो ये तीन, काबुल, कंधार और हेरात को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को गिफ्ट में दिया था संधि के तहत, और अपनी पुत्री हेलेना का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। ये कब का बात है? 305 ईस्वी। मैंने कहा था 322 से 298 इनका टेन्योर है और इसी में इन्होंने हेलेना से शादी किया। इसके समय एक दार्शनिक लेखक मेगास्थनीज, जिसने इंडिका को लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर जिस व्यक्ति का ध्यान आकर्षण कराया गया, जिसने ध्यान आकर्षण कराया वो है मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्यों पर चर्चा की। 500 हाथी भारत में, मैंने आपको मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ाया, हस्ती सेना बहुत मजबूत थी और बहुत ज्यादा हाथी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान दिया इस तीनों और हेलेना के बदले। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हाथी दिया, देखिए हाथी भी कैसा दिया, ऐसा वैसा हाथी नहीं दिया, पूर्ण रूप से युद्ध में प्रशिक्षित, पूर्ण रूपेण युद्ध में प्रशिक्षित, वेल ट्रेंड, वेल ट्रेंड फॉर बैटल, वेल ट्रेंड फॉर बैटल माने युद्ध के लिए पूरा प्रशिक्षित 500 हाथी
गिफ्ट दिया। ऐसा वैसा हाथी नहीं दिया, सामान्य हाथी, वेल ट्रेंड फॉर बैटल, जो युद्ध के लिए तैयार रहे, युद्ध के लिए जो प्रशिक्षित हो, कहाँ कैसे करना है प्रशिक्षण। मैंने कहा था मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी खासियत रही है सेनाओं का समय समय पर प्रशिक्षण, समय समय पर सेनाओं का प्रशिक्षण, यही इसका मुख्य विशेषता रहा। यही कारण है कि यही कारण है समय समय पर कुशल प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस कारण जो है मगध साम्राज्य बहुत ही मजबूत था। चलिए, एक चर्चा है, जस्टिन बोलते हैं, प्लूटार्क भी बोलते हैं, ऐसा कहीं इसका एविडेंस नहीं मिलता है। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बैठक सिकंदर के साथ हुआ था। इसकी प्रामाणिकता कहीं मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे एक बार की चर्चा है, ऐसा कहीं इतिहास में भी पढ़ने को, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर के यहाँ जाकर फंस गए थे, और ये फिलिस्तीनी माने लड़ाई जो है उन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई सीखी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके प्रामाणिकता का कोई मतलब ऑथेंटिसिटी या प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको मतलब ऐसे ही जानकारी के लिए। लेकिन हाँ, जस्टिन और प्लूटार्क ने ऐसा कहा है, बहुत सारे किताबों में मिलता है। तो सेल्यूकस निकेटर भी पोरस का फिलिस्तीनी राजा था। तो बहुत सारा बातों को, ऐसी बात है जो कि विवादित रहती है, जैसे कि अभी प्लूटार्क और जस्टिन की बात हमने बताई कि सिकंदर के साथ मीटिंग हेल्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसका कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं मिला और इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। वैसे कहीं कहीं किताबों में पूछा है कि किसने कहा, तो आप जान लीजिए जस्टिन और प्लूटार्क ने कहा था। यही एक शख्स है, कदकाठी इसकी लंबी चौड़ी थी, सेनापति था, चौड़ा छाती, जैसे आज सुने हैं आप मोदी जी का 56 इंच का सीना। वैसे पहले के लोगों के शरीर और शरीर का विकास अच्छा खासा हुआ करता था, भोजन भी शुद्ध मिला करता था। अब तो खैर बहुत सारा चीज़ें, खाद्य पदार्थ मिलावटी हो गई हैं, हाइब्रिड हो गई हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मौर्य साम्राज्य, अब इसके बाद इनके बाद कौन आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र जो आए, जिनका नाम पड़ा बिंदुसार। इन्होंने कोई खास इतिहास में नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने अखंड भारत को अखंड बनाए रखा, खंड नहीं होने दिया। हाँ, इसके बाद जब इनका पुत्र आया, यह बना सम्राट, और ये भी बना महान सम्राट भी बना। तो कैसा, द ग्रेट अशोका, माने महान अशोका। इसने थोड़ा बहुत विस्तार किया, बाद में कलिंग युद्ध में ये भी साधु हो गया, और इस तरह अखंड भारत जो है धीरे धीरे टूटता चला गया। बाद में और भी वंशजों ने राज किया, जिसके में और भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और फिर से अखंड भारत जो है वो खंड खंड हो गया। और आज आप देख ही रहे हैं कि भारत कितना छोटा है। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार तक भारत में था। खैर, एडीओ की तैयारी के लिए आप पूरा वीडियो को देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो कलम उठाइए, नहीं तो कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इतना पढ़ा ही देंगे, रिपीट करा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। इसका एक पुत्र भी था, हेलेना का भाई, उसके बारे में भी चर्चा आता है। बहुत प्रयास किया, भाई का, हेलेना का पुत्र जो था, भाई का इसका मतलब चंद्रगुप्त का बेटा, बिंदुसार का भाई।
इसने बहुत प्रयास किया बिंदुसार को तोड़ने के लिए और अपना साम्राज्य वापस, फिलिस्तीनी साम्राज्य वापस लाने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसका पुत्र जो था अशोक बहुत ही दिमागदार था, बहुत ही तेज था, बहुत ही मतलब ताकतवर भी था, पावरफुल भी था, और साथ साथ क्या था कि अभी इसके समय चाणक्य जिंदा थे, इसलिए भी थोड़ा मतलब हेलेना का सपोर्ट रहता था अपने बेटे के प्रति, लेकिन वो चल नहीं पाया। एक हिंदू पत्नी भी थी, आगे आएगा, चर्चा करेंगे आपको। अब आइए, हमने थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग में भी चर्चा किया था, एक रीजनिंग का एक और टॉपिक आपको बता देते हैं आज शॉर्ट में। अल्फाबेटिकल सिस्टम में आपको आता है ABC को लिखते हैं DEF, तो GHI को क्या लिखेंगे? तो देखिए, A से कितना बढ़ा, BCD +3 बढ़ा, B से E कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, C से E कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, DEF। उसी तरह G से +3 बढ़ा दीजिए, HIJ, इस तरह H से बढ़ा दीजिए, उसी तरह आप इसको बना पाएंगे KLM। ओके, ये भी एक रीजनिंग का पार्ट है, अल्फाबेटिकल बोलते हैं। इन सब को मैं विस्तृत रूप से भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको एक परिचय कराता जा रहा हूं, ताकि आपको हमेशा जो है ये इनके साथ साथ इसकी भी तैयारी करते रहें, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। जानने के बाद क्या होगा कि आप अन्य किताबों में पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम आपको समझाएंगे तो आसानी से आप ग्रहण कर लेंगे। ग्राह्य करना, टू अडॉप्ट इज इजी, आपके लिए अडॉप्ट करना आसान होगा, आसान है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नए जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।